नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव के किनारे एक खेत में एक चतुर कौवा रहता था और एक भोला भाला कबूतर भी रहता था। कबूतर बहुत भोला भाला था, बहुत सीधा साधा था, जबकि कौवा बहुत चालाक था। कौवे का स्वभाव ही खराब था तथा स्वार्थी व अहंकारी भी था। वह कभी भी किसी के सुख दुख में साथ नहीं देता था और न ही कभी किसी के काम आता था। जबकि इसके विपरीत कबूतर बहुत दयालु और परोपकारी था। वह सदा दूसरों के सुख दुख में साथ देता था। कबूतर के दिल में कूट कूट कर ममता भरी हुई थी। वह सदा किसी को भी दुखी नहीं देख पाता था। कबूतर जब भी किसी को दुख में देखता तो कबूतर उसकी सहायता करने लग जाता था, और जब तक करता था कि जब तक सामने वाला ठीक ना हो जाए। और इधर को कौवा कभी किसी की सहायता नहीं करता था। वह हमेशा एक दूसरे जीव जंतु को दुखी करने का कार्य ही करता था। कबूतर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। वह भूखा इधर उधर देखता रहता था। तभी कौवा एक रोटी लेकर आता है और कबूतर ने सोचा कि संभव है थोड़ी बहुत रोटी ये कौवा मुझे भी दे देगा और मैं भी अपना पेट भर लूँगा। इसी बात को सोचकर कबूतर थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन दुष्ट कौवे ने कबूतर से पूछा तक नहीं कि तुम भूखे प्यासे हो, तुमने भोजन खाया या नहीं। वह चुपचाप पूरी रोटी खा जाता है, पूरी रोटी को ही खा जाता है। कौवा मन ही मन मुस्कुराता रहता है और बड़ा खुश होता है। यह सोचने लगता है कि आज कबूतर भूखा रह गया है और मैं पेट भर के रोटी खा रहा हूँ। अब कुछ दिन निकल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एक दिन कौवे को खाने को कुछ नहीं मिलता है और कबूतर को एक रोटी मिल जाती है। भूख के मारे कौवा इधर उधर झटपटाता है, भोजन की तलाश करता है, लेकिन फिर भी कौवे को भोजन नहीं मिलता है। जब कौवा कबूतर के मुंह में रोटी देखता है तो झट से कबूतर के पास जाता है और पास में जाकर कबूतर से कहने लगता है कि मित्र, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब तो मुझसे उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में बार बार चिल्ला रहा हो। कौवे की इतनी बात सुनने के बाद कबूतर कौवे से कहता है कि मित्र, यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो मैं तुम्हें दवा लाकर देता हूँ। इस बात को कबूतर बड़ी सहजता से कौवे से कहता है। तब कौवा कबूतर को जवाब देता है। वह कहता है कि नहीं नहीं मित्र, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी पीड़ा रोटी से दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही रोटी है, इसे तुम खाओगे या मैं? कौवे ने बड़ी चतुराई से इस बात को कहा। तब भोला भाला कबूतर कौवे की बातों में आता है। वह अगले ही पल में पूरी रोटी उसको दे देता है और बोलता है कि मित्र, तुम खा लो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। ताकि तुम्हारी पीड़ा दूर हो सके तो मैं भूख को भी सहन कर सकता हूँ, इसलिए इस पूरी रोटी को तुम खा लो। कबूतर अपने हिस्से की पूरी रोटी उसको दे देता है, क्योंकि वह कबूतर हमेशा से ही परोपकारी था। वह एक दूसरे जीव जंतु के दुख को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए कबूतर पूरी की पूरी रोटी को दे देता है। कौवा तो इसी ताक में बैठा हुआ था। अब कबूतर की रोटी को अपने मुंह में पकड़ लेता है और मन ही मन बहुत खुश होने लगता है और सोचने लगता है कि कितनी चालाकी से कबूतर की रोटी उसे प्राप्त कर ली है और अब मैं रोटी को प्रेम से खाऊंगा। उसी के पास में छुपकर एक कुत्ता बैठा हुआ था। वह कुत्ता सब कुछ देख रहा था। वह पहले से ही रोटी पाने की फिराक में था, लेकिन दोनों पक्षियों को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह छुप कर के बैठा हुआ था। जब जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच में रोटी पकड़ी, उसी क्षण कुत्ते ने उछल कर कौवे को दबोच लिया और उसके मुंह में रोटी को छीनकर सबसे पहले रोटी को खाया। और उसके बाद कुत्ता सोचने लगा कि अब इस कौवे को भी मैं खा जाता हूँ। तब कौवा जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि कुत्ते भाई, मैंने बड़ी चालाकी से रोटी को प्राप्त किया है, इसे तुम ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन वह शिकारी कुत्ता उस कौवे को कहा छोड़ने वाला था। ऐसा कहते हैं कि दूसरों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने वाले की सजा कभी बच नहीं सकती, उनको सजा अवश्य मिलती है। कबूतर इसी बात को सोचते हुए वहां से उठ जाता है और अपने मन में इस बात को सोचता रहता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। यदि रोटी मेरे पास होती तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन कोई ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ छल किया और मेरे मुख में से रोटी छीनकर खुद का पेट भरने की सोच रहा था, इसलिए ये सजा उसे मिली है। प्रिय दोस्तों, अब वह कुत्ता उस कौवे के प्राण पंखेरु उड़ा देता है और उसे मारकर खा जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति के भोलेपन
या ममता, आस्था, दान पुण्य का फायदा उठाते हैं तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है, क्योंकि सामने वाला यदि परोपकारी मनुष्य है तो वह अपना कर्म जरूर करेगा, वह परोपकार जरूर करेगा। लेकिन यदि हम उसको पागल समझकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो उसको उसका भुगतान हमें भरना ही पड़ेगा। सामने वाला पागल नहीं है। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। राधे राधे दोस्तों।